नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का और बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग, जिसमें कि टोटल 6 पॉकेट हैं। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा पूरा लग गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बैग का डिज़ाइन वगैरह शेप साइज़ इतना परफेक्ट है कि बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसे घर में बनाया गया है। बिल्कुल मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग लग रहा है। और देखिए, इसमें सामने की तरफ 3 पॉकेट हैं। इसके अलावा बैग में ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से जिप लगाया है कि इसमें आप बहुत सारे कपड़े आराम से बहुत ज़्यादा फोल्ड बिना किए रख सकते हैं। देखिए, बहुत ही जगह है, बहुत ही आराम से आप इसमें बड़े बड़े कपड़े को भी आराम से रख सकते हैं। और अंदर की तरफ 3 पॉकेट हैं। ये 3 पॉकेट अंदर की तरफ है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ, वही कपड़ा जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये बड़ा सा ट्रैवल बैग। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 4 पीस तैयार किया है, चारों एकदम बराबर है। क्विल्टिंग के लिए सबसे पहले हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए देखिए, मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है, बीच में फोम है और ऊपर ये मेन फैब्रिक है। इस तरह से इन चारों पीसेस में क्विल्टिंग कर ली है। अब इन चारों का नाप देख लेते हैं। इन चारों की जो लंबाई है वो है 22 इंच। तो 22 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 12.5 इंच, यानी कि 12.5 इंच। अब इनमें से कोई सा भी 2 पीस हम लेंगे। दोनों में हमें पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से देखिए 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब ये 3 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमें इसको कट करना है। अब यहाँ पर हमें जिप लगाना है। तो अब ये देखिए, जो ये कपड़ा है इसको सीधा और जिप को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको इस तरह से पलट के दोनों साइड हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये देखिए, इसमें जिप लग गया है ना। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो 3 रनर इसमें लगाना है और तीनों रनर एक ही साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए, ये एक रनर, इसी साइड से हम दूसरा रनर लगाएंगे। फिर जो तीसरा रनर है ना, उसको भी इसी साइड से हमें लगाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें तीनों रनर एक ही साइड से लगाना है। अब ये तीनों रनर इसमें लग गया है। अब इसमें पॉकेट बनाने के लिए हमें इसमें अस्तर लगाना है। तो अस्तर इसी के बराबर का लेना है और देखिए, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर चारों साइड से इसको सिल लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला पीस हम लेंगे। इसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है। इस तरह का प्लेन कपड़ा हमें लेना है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 23 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। अब देखिए, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए नीचे की तरफ से इसको बराबर इस तरह से रखते हुए और 3 साइड से इसको हमें सिलना है। 3 साइड से सिलेंगे, ऊपर की तरफ नहीं सिलना। ऊपर की तरफ एक बार इस तरह से फोल्ड करके मोड़ के सिल लें। उसके बाद 3 तरफ से इसको सिलना है। दोनों साइड से और नीचे की ओर हमें इसको सिल लेना है। अब इसमें देखिए, अंदर की तरफ ये पॉकेट बन गया है। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। तो रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना के यूज़ कर सकते हैं।
अब ये जो दोनों बेल्ट है ना, दोनों की लंबाई है 52 इंच। तो 52 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। जिन 2 पीसेस में हमने पॉकेट बनाया है उसी में हमें बेल्ट को लगाना है। तो साइड से देखिए इस तरह से 6 इंच पे मार्क करना है। तो दोनों साइड से 6 इंच पे मार्क कर लें। अब ये जो दोनों साइड में 6 इंच पे मैंने मार्क किया है ना, यहाँ पर बेल्ट को लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि देखिए तीनों जो रनर है ना वो इस तरह से अलग रहना चाहिए, बीच में एक रनर और 2 रनर इस तरह से किनारे होना चाहिए। अब ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें, यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है जिसमें हमने अंदर की तरफ पॉकेट बनाया है उसमें भी बेल्ट को लगाना है। तो इसमें भी देखिए दोनों साइड से 6 इंच पे मार्क कर लें और ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखिए इसमें 2 इंच से मार्क है ना, इसी के बराबर हमें इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्क करना है। अब यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। अब इस तरह से देखिए 3 पॉकेट इसमें बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहीं तक इसको सिलना है, फिर इसको बेल्ट इसको घुमाते हुए अब ये नीचे तक सिल लेना है। अब दूसरे वाले में भी इसी तरह से बेल्ट लगा लेते हैं। अब ये बेल्ट लगने के बाद सामने की तरफ भी ये 3 अलग पॉकेट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए पहला पॉकेट, दूसरा पॉकेट और ये 3 पॉकेट। अब इसके अलावा जो हमने अंदर वाला पॉकेट बनाया था वो भी 3 ये अलग पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद ये दोनों पीस तो तैयार हो गया है। इसके बाद हम तीसरा वाला जो पीस है इस तरह का उसको लेंगे और उसको देखिए नीचे की तरफ इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। ये दूसरा वाला पीस लेंगे, उसको भी दूसरी साइड नीचे की तरफ मिलाते हुए सिल लेंगे। तो अब इन तीनों को पहले सिल लेते हैं। अब इसको भी इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये तीनों भाग जुड़ गया है आपस में। अब हमें जो चौथा वाला पीस है उसको लेना है। तो उसमें पहले हमें जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए देखिए हमें साइड से इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है। तो ये साइड से 2 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। ऊपर से नीचे की तरफ भी ये 2 इंच पे मार्क करना है। मतलब कि इसमें 3 साइड से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ये 3 साइड से देखिए 2 इंच की दूरी रखते हुए हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब इस तरह से देखिए लाइन खींचने के बाद ये जो दोनों कोना है यहाँ पर हम हल्का सा गोलाई देंगे, इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो 1 इंच पे इस तरह से लाइन खींच के और फिर हल्का सा ये राउंड शेप दे दें इस तरह से। जैसे कि हम जो सूट वगैरह ब्लाउज बनाते हैं तो उसके बाजू में जैसे कि हम राउंड शेप देते हैं वैसे ही इसमें भी देना है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से राउंड शेप में कट करना है। अब जो दूसरी साइड है ना उस पर भी हमें बिल्कुल इसी तरह से बराबर राउंड शेप देना है। तो इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसी के बराबर कट कर ले। अब इस तरह से देखिए कट करने के बाद इसको हम नाप लेते हैं। तो इस तरह से टेप को रखते हुए हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक मेज़रमेंट लेना है। तो ये आ रहा है 46 इंच। तो 46 इंच आ रहा है तो 1 इंच लंबा जिप हमें रखना है। तो जिप की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 47 इंच। तो ये 47 इंच लंबा जिप है। अब क्या करना है हमें, देखिए इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए उल्टा जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब इसको देखिए एक तरफ का सिल गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे
और एकदम सेंटर में यानी कि बीचों बीच निशान लगा लेंगे। तो एकदम बीच में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब क्या करना है कि जो दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको भी ऊपर की तरफ बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लें। तो ये देखिए बीचों बीच ये इसमें भी निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है और ये जो जिप में जो निशान लगा है सेंटर में, इन दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है। तो बीच से सिलना मैं शुरू करूँगी, जिससे कि दोनों साइड एकदम बराबर रहे। तो आप चाहें तो पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें, या फिर डायरेक्ट बीच से सिलना इस तरह से शुरू करें। तो इस तरह से देखिए बीच से मैं सिल रही हूँ। तो अब ये देखिए एक साइड का सिल गया है, अब दूसरी साइड का सिल लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम सिलेंगे ना तो ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहेगा। तो आप देखिए इसमें दोनों तरफ ये जिप लग गया है। अब इसे हमें क्या करना है ना, इस तरह से पलट के और फिर ये देखिए दोनों कपड़े को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लें। तो अब ये देखिए प्रेस स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका शेप आ रहा है। अब हमें इसमें रनर डालना है। तो दोनों रनर हम अलग अलग साइड से डालेंगे। तो ये देखिए पहले एक साइड से इस तरह से रनर को डालते हुए, उसके बाद देखिए इसको हमें दूसरी साइड में किनारे तक लाना है। तो इस तरह से एक साइड से रनर मैंने डाल लिया। अब दूसरी साइड में इस तरह से लाते हुए फिर इसको दूसरी साइड से हमें डालना है। तो बीच में देखिए दोनों रनर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये रनर को डाल लें। अब ये देखिए थोड़ा सा बढ़ ही जाता है हमेशा, तो इसको काट लेंगे तो इतना देखिए थोड़ा सा 1 इंच लगभग ये साइड से बढ़ जाता है। अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो देखिए ऊपर की तरफ इसको इस तरह से रखते हुए पहले इसको सिल लेंगे। फिर देखिए ये जो दूसरा वाला भाग है इसको इस तरह से रखते हुए हमें सिल लेना है। तो इस तरह से ये दोनों भाग को हम सिल लेते हैं पहले। अब ये दूसरी साइड का सिल लेते हैं। अब ये देखिए ये चारों भाग आपस में जुड़ गया है। अब ये जहाँ पर ये सिलाई है, जहाँ पर ये जोड़ है ना, वहाँ पर आप चाहे तो डबल ट्रिपल सिलाई कर लें ताकि मजबूत रहे, या फिर इस तरह का 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेके पहले एक साइड इसको पूरा इस तरह से सिल लें। तो एक साइड इस तरह से मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब देखिए इसको दूसरी साइड पलटते हुए और फिर डबल फोल्ड करते हुए यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इस तरह से हमें सिल लेना है। तो अब देखिए जैसे कि एक साइड ये पाइपिंग हुआ है ना, वैसे बाकी के जो 3 साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लें। बाकी के ये जो 3 साइडें हैं इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग मैंने ये देखिए कर लिया है। अब बस साइड वाला जो भाग है उसको हमें इसमें सिलना रह गया है। तो उसके लिए हमें 2 पीस तैयार करना है। तो पहले इसका देखिए इस तरह से आप नाप ले लें। ये देखिए चारों जो पीसेस थी उनकी चौड़ाई थी 12.5 इंच। तो हम जो साइड वाला जो कपड़ा तैयार करेंगे, जो भाग तैयार करेंगे ना, उसकी भी लंबाई चौड़ाई हमें 12.5 इंच रखनी है। तो ये देखिए ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें अस्तर और फोम लगा हुआ है। उसके बाद अब देखिए इसका नाप 12.5 इंच है। दोनों की जो लंबाई तो 12.5 इंच है, लेकिन जो चौड़ाई मैंने ली है वो 13 इंच, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि सिलने में ये छोटा बड़ा ना हो। अब इसको देखिए हमें बैग में सिलना है। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए चारों साइड से और हम इसको सिल लेंगे। बराबर करते हुए चारों तरफ से इसको सिल लेना है।
इस तरह से आप नाप लें। अगर आपको छोटा या बड़ा लगे तो आप इसको काट के बराबर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेज़रमेंट मैंने बताया है बिल्कुल परफेक्ट होता है, इससे छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस तरह से आप इसको साइड का सिल लें। तो ये जैसे कि ये एक साइड का हमने सिला है, वैसे ही दूसरे वाले साइड में भी हमें सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड का सिल गया है, इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिल लें। तो ये दोनों साइड का ये देखिए मैंने सिल लिया है। तो दोनों साइड इस तरह से सिल लेना है। और बाकी जो हमने पाइपिंग किया है ना चारों में, वैसे ही ये साइड में भी जो सिलाई है यहाँ पर आप पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये चारों साइड हमें इसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर वाले भाग में पाइपिंग करके दिखाया था। बस कपड़े को एक साइड सील के फिर दूसरी साइड पलट के डबल फोल्ड करके इस तरह से सील के पाइपिंग कर लेना है। अब इस बैग को हम सीधा करके देख लेते हैं। कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लें। बैग को सीधा करने पर देखिए कितना सुंदर इसका शेप और साइज़ आ रहा है। एकदम परफेक्ट बैग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ है। और बहुत ही देखिए आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इस बैग को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।